हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपना कार्ड टेबल पर रख धृतराष्ट्र जैसे ही ऊपर जाने को हुआ, दिविशा ने उसे आवाज़ लगाई, रुकिए। ये सुन धृतराष्ट्र के पैर वहीं ठिठक गए। कहो, उसने वापस पलटते हुए कहा। दिविशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने हमें छोटी क्यों कहा? दिविशा के मुंह से ये सुन धृतराष्ट्र एकदम से हड़बड़ा गया और एक पल को उसे लगा कि अब वो क्या करे, पर अगले ही पल उसने बात को संभालते हुए कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? इस पर दिविशा बोली, नहीं ऐसी कोई पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, धृतराष्ट्र ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें इस तरह नहीं बुलाऊंगा। और इतना कह वो वापस ऊपर जाने लगा। तभी दिविशा फिर से बोल पड़ी, नहीं आप बुला सकते हैं, पर अचानक यूं छोटी बुलाने का कारण? ये सुन धृतराष्ट्र की पकड़ उसके बैकपैक से ढीली पड़ गई और उसने एक कोमल स्वर में जवाब दिया, वो बस तुम में मुझे अपनी छोटी बहन दिखी, इसलिए मुंह से निकल गया। उसका इतना कहना ही था कि दिविशा का दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया और वो धम से नीचे बैठ गई। उसके ऐसा करते ही सब हरकत में आ गए। लक्ष्य तेजी से उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ दिवी? पर दिविशा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। निवेदिता जी भी आगे आते हुए बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना? इस पर दिविशा बोली, हाँ आंटी, वो बस अचानक से सिर में दर्द हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए जाकर सो जाती हूँ। और जैसे ही वो इतना बोलकर खड़ी हुई कि लड़खड़ा गई। उसके यूं लड़खड़ाते ही लक्ष्य ने उसे पकड़ लिया और बोला, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दिविशा उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चलकर जाने के काबिल हूँ। उसका इतना कहना ही था कि लक्ष्य ने उसे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर को कॉल करो। इससे पहले धृतराष्ट्र कुछ कहता दिविशा बोल पड़ी, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लक्ष्य बोला, तुमसे किसी ने पूछा? दिविशा चिढ़ते हुए बोली, पूछा तो मुझसे किसी चीज़ के लिए नहीं जाता, पर मेरा शरीर है तो मुझे पता है कि कब डॉक्टर की ज़रूरत है और कब नहीं। अभी मुझे सिर्फ रेस्ट चाहिए, जो कि मैं करने जा रही थी, पर आपको तो हर चीज़ में बस अपनी चलानी होती है। इतना कह वो दूसरी तरफ देखने लगी। निवेदिता जी ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये कह रही है इसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हो? बच्ची थोड़ी है वो, जाओ बेडरूम में लेकर जाओ उसे और सोने दो। ये सुन लक्ष्य ने हामी भर दी और दिविशा को बेडरूम की तरफ ले गया। उसने धीरे से दिविशा को बेड पर लेटाया और फिर ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोला, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो बता देना। इस पर दिविशा एक व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, मरने भी लगूंगी तो भी आपको नहीं बताऊंगी। और उसका इतना कहना ही था कि लक्ष्य एकदम से उसके ऊपर झुक गया। ये देख दिविशा की आंखें हैरानी से फैल गई। इस वक्त लक्ष्य की गर्म सांसें दिविशा के मुंह पर पड़ रही थी, जो ना चाहते हुए भी उसके शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी आवाज में कहा, चिंता मत करो, इतनी आसानी से तो लक्ष्य चौधरी अपने दुश्मनों को भी नहीं मरने देता, तो तुम तो फिर उसकी बीवी हो। और इतना कह वो सीधा हुआ और लाइट्स ऑफ कर बाहर चला गया। दिविशा ने उसे जाते हुए देख मुंह बनाकर कहा, स्टूपिड, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। और फिर ब्लैंकेट को अपने मुंह पर डाल नींद के आगोश में वो समा गई। छोटी बस करो, कितना भागोगी? एक लड़के ने अपने आगे भागती हुई एक लड़की से कहा, जो कद में उससे काफी छोटी थी। उस लड़की ने हंसते हुए पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा, क्यों, बस इतनी जल्दी थक गए? ये सुन वो लड़का हाफते हुए बोला, अरे रुक जा भाई, मान ली मैंने हार। इस पर वो लड़की दूर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं बड़े भैया, शर्त तो तभी खत्म होगी जब आप मुझे पकड़ लोगे, चलो भागो। और इतना कह वो भागने लगी। तभी आगे से किसी ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही वो शख्स चिल्लाया, आजा भाई, आ गई पकड़ में। ये सुन वो लड़की मुंह बनाकर बोली, हमने भैया से शर्त लगाई थी, आपसे नहीं, आपने क्यों पकड़ा हमें? तभी वहां दूसरा लड़का भी आ गया। उस लड़की ने आगे कहा,
आप दोनों चीटिंग करते हो, जाओ अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। इतना कह वो वहां से जाने लगी। नींद में खोई दिविशा को ये सब दिख रहा था। ऐसे में वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। एसी भी चल रहा था, उसकी मुट्ठियों में चद्दर भींची हुई थी। तभी वहां लक्ष्य अपने साथ दवाइयों का एक बॉक्स लेकर आया, पर जैसे ही उसने लाइट जलाई, दिविशा की ये हालत देख वो जल्दी से उसके पास गया। दिवी, दिवी उठो, क्या हुआ तुम्हें? पर दिविशा जैसे उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लक्ष्य ने जल्दी से पास पड़े ग्लास में से पानी लेकर उस पर डाला। दिवी उठो। उसके इतना कहते ही दिविशा की आंखें खुल गई। उसकी लाल आंखें देख लक्ष्य के मन में एक टीस सी उठी। लक्ष्य को अपने सामने देख दिविशा की आंखों में आंसू बह पड़े और उसने अनायास ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। दिविशा के ऐसे करने पर लक्ष्य का दिल धक से रह गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।